इमरान नासिर साहब ने पूछा क्या पैदाइशी जायचा और ट्रांजिटरी जायचा अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे इस वक्त जायचे में मिसाल के तौर पे आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो जायचा हमने बनाया है ये पैदाइशी जायचा है। अगर हमने ये देखना है कि इस वक्त ट्रांजिट में प्लैनेट्स की क्या सूरत हाल है तो आप ट्रांजिट में जाएंगे। मैं आज फिर से बता देता हूँ, ये जो अंदर पिंक कलर का सर्कल चल रहा है, पिंक कलर का, ये है पैदाइशी जायचा जो इस इधर हम बाहर बना चुके हैं। और जो बाहर ब्लैक कलर में सर्कल में प्लैनेट्स चल रहे हैं ये है ट्रांजिट जायचा कि प्लैनेट्स इस वक्त कौन कौन से घर से गुजर रहे हैं। नंबर 1 एरीज़ है और बाय बर्थ एरीज़ के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में वीनस भी यहाँ से गुज़र रहा है, राहु भी गुज़र रहा है और मरकरी भी गुज़र रहा है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम देख लेते हैं, ये जो ऊपर पिंक वाला ये जो बॉक्स चल रहा है यहाँ पे, ये है पैदाइशी जायचे की डिग्रीज़, और ये जो नीचे ब्लैक कलर का आ रहा है ये है ट्रांजिट जायचे की डिग्रीज़। कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने भी देखा राहु को कि वो एरीज़ में है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 दर्जे पे है। फिर हम वीनस को देख रहे थे, वीनस भी एरीज़ में है 24 दर्जे पे, और इसके साथ ही हम देख रहे थे मरकरी, मरकरी भी इस वक्त आ चुका है एरीज़ में, यानी लगन के अंदर है 2 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह से आप ट्रांजिट को देख सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर वाला जायचा पैदाइशी जायचा होता है तो हमें कैसे मालूम होगा कि सियारों के असरात कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो गए? जैसे ही बंदा इस दुनिया में आता है प्लैनेट्स के असरात शुरू हो जाते हैं, और प्लैनेट्स जो हैं जैसे जैसे आप रीड, अभी हम पैदाइशी देखें, फ़िलहाल आप ये तो समझ लें कि जायचा होता क्या है, लगन क्या होता है, पहले और दूसरे घर के जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं वो अगर 7 घरों में पैदाइशी तौर पे मौजूद होंगे तो क्या क्या असरात देंगे। जब ये चीज़ आपकी बेस क्लियर हो जाएगी जो अभी आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद हमने इसी प्रैक्टिस पे जाना है कि कोई सियारा यहाँ पे है तो क्या होगा, कोई यहाँ पे है तो क्या होगा, कोई उधर चला गया तो क्या होगा। वही होगा जो पैदाइशी जायचे में हम पढ़ रहे हैं कि असेंडेंट के अंदर अगर कोई शख्स लगन में वीनस के साथ पैदा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि खूबसूरत होगा, वो अलग बात है, वो जो मर्ज़ी करे। अगर ट्रांजिट के अंदर वीनस जो है उसका लगन का दोस्त है या दुश्मन है, वो जिधर जिधर से गुजरेगा दोस्त होगा तो उस हाउस में फ़ायदा दे रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को कारोबार शुरू करना है, आपके जहन में स्ट्रेट अवे क्या आता है? कारोबार करना, 10वां घर देखते हैं, जायचे का 10th हाउस देखते हैं। अब 10th हाउस के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है जो हबूत का हो, तो आप उसे कह सकते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, या 10वें घर का अपना जो हाकिम सियारा है वो हबूत में चल रहा है, वो 6ठे में चल रहा है, वो 8वें में चल रहा है, 12वें में चल रहा है, आप उसे कह सकते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ। जब वो 10वें घर का लॉर्ड प्लैनेट 6ठे से 8वें से 12वें से निकलता है, या हबूत की कैफियत से निकलता है, गरूबियत की कैफियत से निकलता है, आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि आप सॉफ्टवेयर में लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये एक आँख सी बनी हुई है, इस आँख को आप जब क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे तो रीडिंग्स आ जाती है, इसके साथ है ट्रांजिट, ट्रांजिट को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ प्लैनेट्स आ जाते हैं और नीचे नंबर्स हैं। प्लैनेट्स तो प्लैनेट्स ही हैं, लेकिन नंबर्स का मतलब है हाउसेस। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब ये देखना है कि ट्रांजिट के अंदर, अब ट्रांजिट के अंदर आप देख सकते हैं कि 11th हाउस में बाहर ब्लैक बॉक्स के अंदर सैटर्न चल रहा है, ज़ुहल जो है वो 11th हाउस में है। आप देख सकते हैं ये नंबर 11, ये इस वक्त यहाँ पे ये सैटर्न मौजूद है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि सैटर्न जो है वो अगले घर में कब जाएगा, एग्जैक्ट किस डेट पे जाएगा, किस डेट पे मौजूद होगा यहाँ पे। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सैटर्न को, और जाना कहाँ है इसने, अगले घर में, और अगला घर है 12वां, 12th हाउस को, नंबर 12 को अब यहाँ से क्लिक करेंगे, 0 डिग्री, ठीक है, हम इसको 1 कर देते हैं क्योंकि 0 पे तो बिल्कुल ही इसको ओके किया।
अब ये कैलकुलेट कर रहा है। अब आपने देखा स्क्रीन पे कुछ हुआ है, क्या हुआ? हुआ ये कि सैटर्न जो है वो मौजूद था 11th हाउस में, अब वो चला गया यहाँ पे। कहाँ चला गया? 12th हाउस के अंदर आ गया वो। और यहाँ नीचे से आप उसकी डेट देख सकते हैं, 9 अप्रैल 2025 को सैटर्न, ये सैटर्न की ट्रांजिट की डिग्री होगी, पाइसिस में जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को सैटर्न जो है एग्जैक्टली 12th हाउस में मौजूद होगा। अब यहीं पे आप अगर ये करना चाह रहे हैं कि मैं ये देखूं, यहाँ से फॉरवर्ड आप करेंगे। फॉरवर्ड को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आपने 1 साल आगे जाना है, 1 महीना आगे जाना है, आपने 2 हफ्ते आगे जाना है, आपने 1 वीक आगे प्लैनेट्स को देखना, 2 दिन, 1 दिन, 6 घंटे, 1 घंटा। इसी तरह आपने अगर प्लैनेट्स को रिवर्स करके देखना है कि ये वापस कब आएंगे, जब बैक को जायचा बनाना है, कब क्या पोजीशन थी, तो यहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को, प्लैनेट्स को आगे पीछे करके देख सकते हैं। जब आप उसको फॉरवर्ड करेंगे तो जिस डेट पे कर रहे हैं, जिस डिग्री पे कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि फ़लाँ सयारा इस डेट पे, इस डिग्री पे, इस जगह पे पड़ा होगा। या अगर 10 साल पीछे जाके आपने देखना है तो यहाँ पे आप उसको रिवर्स करके भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, जहाँ पे भी देखना आप देख सकते हैं उसे।